So students, now we are starting next chapter, B and F block elements. B and F block, ये दो ब्लॉक है ना आपके पास पीरियोडिक टेबल में, आपको याद हो गया। पीरियोडिक टेबल में, इन केस ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर आर 4 ब्लॉक्स। एस ब्लॉक, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो है वो एस ब्लॉक में आता है। थर्ड टू लेके 12 तक का ये जो आपके पास रीजन है ये डी ब्लॉक में आता है, दिस इज इन द डी ब्लॉक। उसके बाद 13 से लेके 18 तक का ये जो ग्रुप्स हैं ये आपका पी ब्लॉक में आते हैं। ओके, और ये जो मेन बॉडी से बाहर है ये वाले, ओके, ये आपका एफ ब्लॉक में आता है। क्लियर? हमने एस ब्लॉक +1 में कर लिया था पहले दो, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 और 14 भी +1 में किया है। 15 to 18 अभी हम करके हटे हैं, है ना, जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो लास्ट आपका इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, दैट इज नॉट लास्ट बट कईयों के लिए लास्ट। तो इसमें क्या है आपके पास, देयर इज डी ब्लॉक। अभी ये डी ब्लॉक बचा और ये एफ ब्लॉक बचा, इनकी प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस नहीं करी, तो अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। ओके, तो इसलिए इस चैप्टर का नेम क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें सबसे पहले हम कौन सा डिस्कस करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अल्टरनेटिव नेम अब शुरू कर रहा हूं मैं। अल्टरनेटिव नेम भी दिया जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन मेटल्स का नेम भी देते हो। ओके, क्यों, ऐसा क्यों बोला जाता है, ट्रांजिशन वर्ड क्यों यूज किया इनके साथ, called so because these elements represents a change from the most electropositive s block elements to the least electropositive p block elements. ओके, जब हम अलोंग द पीरियड ट्रेंड की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाना पसंद करते हैं। और जो पी ब्लॉक में आपके पास हैलोजन तक पहुंचते पहुंचते ये ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ओके, तो मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट आए तो ट्रेंड ही चेंज हो गया। ओके, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते थे, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं पी ब्लॉक वाले। सो दैट्स व्हाई हमने बोला कि इन एलिमेंट्स ने क्या किया, ट्रांजिशन ही कर दी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रांजिशन होनी शुरू हो गई थ्रू दीज एलिमेंट्स। जैसे जैसे आप इन एलिमेंट्स से प्रोसीड करे हो और ऐसे पी ब्लॉक की तरफ आए हो थ्रू डी ब्लॉक, डी ब्लॉक को पार करके आओगे ना। ओके, सो दैट्स व्हाई इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक में है ही सारे मेटल है, ये सारे मेटल्स ही हैं। ओके, इनफैक्ट आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में इस रीजन से लेफ्ट वाले जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, ये ऑल आर मेटल्स। और ये नीचे वाले भी, ये भी एफ ब्लॉक वाले भी मेटल्स ही हैं। ये वाले आपके पास नॉन मेटल्स हैं और ये जो येलो में दिखाए हुए हैं ये मेटलॉइड्स हैं, किनके साथ हैं। ओके, ये सारे सात के, ये सात जो हैं दीज आर मेटलॉइड्स। ओके, चलो, ऑल एलिमेंट्स इन दी डी ब्लॉक आर मेटेलिक इन नेचर। ये अभी मैंने जो बात बोली कि वो मेटेलिक हैं। ओके, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज दिस। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जैसे कोई भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे स्कैंडियम है डी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18 4s2 3d1। ओके, बट जब भी आपने लिखना होता है, ये तो फिलिंग करते टाइम 4s की फिलिंग पहले होती है और 3d की फिलिंग बाद में होती है। बट जब लिख दिया, जब फिलिंग हो गई, उसके बाद 3d को आपने पहले लिखना है और 4s को बाद में। ओके, तो इसलिए स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18 3d1 4s2। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d1 4s2। ओके, मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n है उसके अंदर वाला जो है आपका डी फिल होता है। ओके, और s आपको पता है s की कैपेसिटी कितनी है, 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज n-1 d 1 to 10। डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, आपको पता है डी की कैपेसिटी कितनी है, 1 to 10। एंड ns 0 to 2। s सबशेल में 0 इलेक्ट्रॉन भी होता है, कई बार 1 भी होता है, 2 भी होता है। ओके,
और यहाँ पे जो n है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर मोस्ट शेल को, n इज रिप्रेजेंटिंग आउटर मोस्ट शेल। ओके, और हाँ इनफैक्ट जैसे हम बोलते हैं ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने ज्यादातर जो है वो ग्रुप वाइज प्रॉपर्टीज पे जोर दिया है। पी ब्लॉक्स की जब भी स्टडी करी है हमने ग्रुप वाइज स्टडी करी है, एस ब्लॉक में भी ऐसी स्टडी करी है ग्रुप वाइज, बट इन केस ऑफ डी ब्लॉक हम ज्यादातर पी अलोंग पीरियड स्टडी करते हैं। ओके, इसकी अलोंग पीरियड स्टडी करना ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपैरिजन टू अलोंग ग्रुप स्टडी करना। ओके, तो इसलिए हमने जो डी ब्लॉक है उसको बोला है कि उसमें 4 सीरीजेज हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। n इक्वल टू 4 जिसमें है उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये वाली जो पहली है स्कैंडियम टू लेके जिंक तक। n इक्वल टू 5 जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। n इक्वल टू 6 को बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और n इक्वल टू 7 जिसके लिए है उसको बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। n यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ, आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल आपको याद होगा वही होता है जो ग्रुप का नंबर होता है, सॉरी जो पीरियड का नंबर होता है। जैसे इसके लिए n इक्वल टू 1 है ना, इसके लिए n इक्वल टू 2 है, इसके लिए n इक्वल टू 3 है, इसके लिए n इक्वल टू 4 है। आउटर मोस्ट शेल का नंबर, कि कौन से नंबर वाला शेल जो है वो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। तो आपके पास जो डी ब्लॉक है दैट हैज 4 मेन सीरीजेस। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसमें फिलिंग ऑफ 3D सबशेल होती है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जिसमें फिलिंग ऑफ 4D सबशेल होती है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसमें फिलिंग ऑफ 5D सबशेल होती है, एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जिसमें फिलिंग ऑफ 6D सबशेल होती है। हमने मेजरली ये जो फर्स्ट 3 ट्रांजिशन सीरीज है इनको पढ़ना है, फोर्थ को इतना क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि फोर्थ में ये जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये कुछ एक एलिमेंट्स तो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं ये वाले, तो इनकी अभी इतनी प्रॉपर्टीज डिस्कस ही नहीं हुई है। क्लियर, तो हमने मेजरली फर्स्ट 3 ट्रांजिशन सीरीज को पढ़ना होता है। क्लियर, और फर्स्ट 3 में भी वैसे मेजरली हमारा फोकस फर्स्ट पे ही रहता है। ओके, क्योंकि मेजॉरिटी जितने भी इंडस्ट्रियल कंपाउंड वगैरह हैं वो फर्स्ट वगैरह में ही है, इसमें ही है जिनको हम यूज करते हैं। कुछ एक को छोड़ दिया जाए अगर, जैसे रोहोडियम को, रुथेनियम को, प्लेडियम को, प्लेटिनम को, आइरिडियम को, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मर्करी, इनके कुछ एक यूजेस हैं बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में, तो इनको हम सिलेक्टिवली पढ़ लेते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डी ब्लॉक में जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो मेजरली जो आपके सिलेबस वाइज इंपॉर्टेंट है, ओके, वो आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को ही ज्यादातर ध्यान में रख के बनाए गए हैं। ओके, तो चलो अब इसके बारे में, अब इनकी थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ओके, जिसके लिए n इक्वल टू 4 है, पीरियड नंबर 4 है, वो क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ओके, इसका मैंने निमोनिक भी बताया था आपको याद करने के लिए, शायद अगर आपको पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो याद हो तो। नहीं, अगर नहीं याद है तो दोबारा जाके वो वीडियो देख लेना, उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बनाना इज मस्ट इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो, अगर आपके सामने पीरियोडिक टेबल हो ना, उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल बनाना सीखना जारी रखो, उसको मतलब बनाते रहा करो टाइम टू टाइम, हफ्ते में एक आधा बार बना लिया करो। इसके लिए निमोनिक क्या था, क्या था इसका, मैंने क्या बनाया था, इसको मैंने ऐसा ही याद करवाया था शायद, मेरे को निमोनिक इसका खुद ही भूल गया। ठीक है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, ऐसा कुछ था, मेरे को इसका भूल गया शायद। ओके, बट मेरे को ये वैसे भी याद है क्योंकि ये बड़ी बार हम रट लेते हैं ना बार बार बोल के, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ओके, और ये जो आपका फिफ्थ है, पीरियड नंबर फिफ्थ, इसके लिए निमोनिक क्या था, यार जरा नाबे मोड़ तक रुकया रह, पैदल अगे चल। ओके, उसके बाद ये जो 6 वाला है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसके लिए पीरियड नंबर 6 होता है, इसका था लाला, हफ्ता, वसूल, रे। ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैंने कैसे बताया था आपको याद करने का तरीका, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ओके, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये कॉइनेज एलिमेंट्स है ना जिनसे कॉइन बनते थे पुराने जमाने में, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड के साथ व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड क्या होता है, प्लेटिनम। ओके,
और 2 बच गए थे आइरिडियम ऑस्मियम, ये मैंने वैसे आपको याद करवा दिया था कि आइरिडियम ऑस्मियम ऐसे आना है। ओके क्लियर। और 7th को याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो 4th ट्रांजिशन सीरीज है इसका कोई खास आपको दिखेगा ही नहीं यूज। ओके क्लियर। अब इस पे बात करते हैं, ये जो मैंने ये स्टार से लगा रखे हैं, ये स्टार क्यों लगा रखे हैं? स्टार इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि इन सभी की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी वो नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत एक्सेप्शन है। कैसे? जैसे क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बननी चाहिए थी? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो लॉजिकली इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? आर्गन 18 4s2 3d4। ओके क्लियर। पर आपको याद होगा कि इसमें इस एक्सेप्शन को हम +1 में भी स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं? तब हमने बोला था कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में फिल कर दिया जाता है। क्यों? पहले फिल कैसे किया जाता है उसकी बात करते हैं। 4s1 3d5 हो जाता है ना। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है क्रोमियम की। ओके क्लियर। और लिखते टाइम मैंने क्या बोला? 3d पहले लिखना है आपने, 4s बाद में, लाइक दिस। ऐसा करने का एडवांटेज क्या था? क्योंकि जो आपका डी है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो रहा है। जब D4 था तो D4 के टाइम वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड नहीं था, पर जब D5 हो जाएगा तो उस टाइम क्या होगा? वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाएगा। और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मच मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू नॉट एग्जैक्टली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ओके सो दैट्स व्हाई ये एक्सेप्शन इसलिए आपको देखने को मिली। बट आपको डी ब्लॉक में कुछ एक एक्सेप्शन ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनका रीजन नहीं है। जिनका रीजन है उनको तो मैंने बॉक्स में डाल रखा है कि इनकी रीजनिंग है आपके पास, कि आपने जो एस का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के डी में क्यों डाला? सो दैट जो डी है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो सके या कंप्लीटली फिल हो सके। जैसे जैसे इसके केस में क्या होता है, वैसे इसमें बननी थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d9 4s2, बट 3d को फुली फिल करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में निकाल के दे दिया जाता है, तो वो 3d10 एग्जैक्टली फिल्ड हो जाता है। ओके सिमिलरली प्लेडियम के केस में क्या होता है? 4d को फुली फिल कर दिया जाता है 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन देके। अदरवाइज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बननी थी? 4d8 5s2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, इनर की तो बात ही नहीं ना करते हम, क्योंकि इसका तो कोई यूज ही नहीं होता। सारी प्रॉपर्टीज तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करती है। इसमें 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन 4d में डाल दिए इन ऑर्डर टू कंप्लीटली फिल इट। सिमिलरली सिल्वर के केस में भी एक्सेप्शन है, गोल्ड के केस में भी एक्सेप्शन है, मॉलिबेड्रम के केस में भी एक्सेप्शन है, और आपके पास यू ये वाला डिस्कवर हो गया, पता नहीं इसका क्या नेम है, मेरे को अभी भूल गया है, ये तो वैसे हमने करना ही नहीं है। ठीक, इन सभी में जो एक्सेप्शन है उनकी तो एक्सप्लेनेशन आपके पास है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? The exception in the electronic configuration of elements in the box can be explained by symmetry and exchange energy concept, जो हम +1 में पढ़ते थे कि हमने एग्जैक्टली फिल्ड या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड अगर करेंगे 3d को, नॉट 3d मतलब d को अगर एग्जैक्टली फिल्ड और हाफ फिल्ड करेंगे, उससे क्या होगा? उससे एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्री बढ़ती है, जिससे क्या होता है? जिससे आपकी एटम की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। बट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्शनल है। ठीक है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होने का रीजन पता क्या है? 4d और 5s में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, थोड़ा सा एनर्जी गैप है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे बोल सकते हो आप कि कई बार जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन 5s में जाना है, ठीक है, ये वैसे 5s की एनर्जी इज लो देन दी 4d। 5s पहले फिल होता है, उसके बाद 4d फिल होता है। ठीक, जैसे मैं इसकी अगर बात करूं तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था इसका? 4d3 एंड 5s2, बट गलती से ये यहाँ पे ना डाल के उन्होंने यहाँ डाल दी। ठीक है, या ऐसा बोल लो कि पेयरिंग करवाने से अच्छा इलेक्ट्रॉन ने सोचा कि 5s में पेयरिंग करवाने से, क्योंकि पेयरिंग करवाने में भी एनर्जी लगती है। अगर ऑर्बिटल में एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, उसमें अगर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो शुरू में तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एग्जिस्ट जो कर रहा होता है ऑर्बिटल में, वो तो रिपेल ही करेगा ना उस इलेक्ट्रॉन को जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन 5s में ना जाके वो 4d में चला जाता है, क्योंकि एक तो एनर्जी गैप बहुत कम है 5s और 4d में। ओके, दूसरा कि जो है एनर्जी गैप कम है, तो वैसे भी चांसेस थे कि वो 4d में फिल हो जाता। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन बोलता है क्यों मैंने 5s में पेयरिंग करवानी है। ओके, इससे अच्छा 4d में इतने सारे ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, 4d3 था ना, 4d3 है। ओके,
तो इसमें एक और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो खाली ऑर्बिटल ही बड़ा था, इसलिए उसने 5s1 और 4d4 कर दिया। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन यही बनेगा। ओके, कई बार जैसे आप बोल सकते हो कि इसमें क्या था, इसमें पेयरिंग उसको 4D में भी करवानी पड़ी, 5s में भी करवानी पड़ेगी, तो इनका कोई खास एक्सप्लेनेशन है नहीं है, तो इनको ऐसा आपको याद ही करना पड़ेगा। और ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की है, वो कैसे पता लगा आपको, वो पता लगा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज का बिहेवियर ऐसा था जो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैच कर रहा था। इसलिए फिर इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसा दिमाग में रखनी पड़ेगी कि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी एक्सेप्शनल होती है। जिनकी रीजनिंग वाली है वो तो आपके दिमाग में आई जाएगी कि क्यों ऐसी। ओके, जिनकी नहीं है उनको थोड़ा सा आपको याद में रखना है कि हाँ भाई, बस इतना याद रखो कि ट्रांजिशन मेटल, जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है ट्रांजिशन मेटल्स में, उसमें कई सारी उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिमेंट्स में ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है। ठीक है, 3 में तो ऐसे एक्सेप्शन है जो एक्सप्लेनेबल है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी, बट ये जो 4 हैं, ठीक है, इन चारों में जो एक्सेप्शन है दैट इज नॉट एक्सप्लेनेबल विद दिस मेथड सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी। ओके, और थर्ड में आपके पास प्लेटिनम में एक्सेप्शन है, प्लेटिनम की कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो एक्सेप्शनल। प्लेटिनम तो चलो याद रह ही जाएगा, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं इसको, है ना। तो नेक्स्ट आपके पास है, अब कुछ एक पॉइंट्स ही नोट करने हैं हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट एज वेल एज द डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल किसको बोलते हैं, अगर मैं बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने शुरू करूं, तो बोहर मॉडल ने शेल का कंसेप्ट दिया था ना, ठीक। तो जो सबसे लास्ट वाला फिल्ड शेल होता है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। उससे जो सेकंड लास्ट वाला जो होता है अंदर वाला, उससे एक अंदर सेकंड लास्ट, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ओके, क्लियर। तो इसके केस में जैसे कि हमने देखा कि जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज में क्या होता है, कौन कौन से ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, 3d और 4s की, आउटर मोस्ट के 4s की और अंदर वाले की 3d की। सेकंड में 5s और 4d, आउटर वाले का 5 है, फिफ्थ का s और उससे अंदर वाला फोर्थ शेल का d। इसमें 6s एंड 5d की, इसमें 6d एंड 7s की। ठीक है, तो इट मींस इसके केस में जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं, आउटर मोस्ट वाले के s के और उससे अंदर वाला जो पेनल्टीमेट शेल है उसके d के, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किनको बोलते हैं, जो बॉन्डिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करने में काम आएंगे। ओके, अब डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलना है हमने, those elements whose atom in ground state or ion in one of the common oxidation state, या तो एटम अपने ग्राउंड स्टेट में या उस एलिमेंट का कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला आयन। जैसे कॉपर का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला आयन कौन सा है, कॉपर+2। ओके, हैज इनकम्प्लीट डी सबशेल that is partially filled, that is d orbital has electron between 1 to 9 that are called as the transition elements। जैसे कॉपर को अगर मैं देखूं, सिर्फ उसके एटम को देखूं, कॉपर का प्योर एटम क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटर मोस्ट 3d10 4s1। इसमें तो 3d फुली फिल्ड है, इन्होंने बोला पार्शली फिल्ड होना चाहिए। तो देखा जाए लॉजिकली कॉपर को डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होना चाहिए था, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए था, डी ब्लॉक तो होना चाहिए था, क्योंकि लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल में फिल हो रहा है। ब्लॉक हम ऐसे डिसाइड करते हैं ना कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी में फिल हो, वो डी ब्लॉक में जाएगा। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में फिल होगा वो एस में जाएगा, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में फिल होगा वो पी में जाएगा, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में फिल होगा वो एफ ब्लॉक में जाएगा। ये +1 में बड़ा हुआ ना। ओके, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक, क्योंकि हमें पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जो आपके पास जिनमें जो डी हो उनके वाला वो पार्शली फिल्ड हो। तो ऐसे देखा जाए कॉपर तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, कॉपर को ट्रांजिशन, कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता। ओके, बट नहीं, कॉपर बाय डेफिनेशन भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि एटम इन द ग्राउंड स्टेट या एटम
या तो वो वाला आयन जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में वो बनता है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे कॉपर जो है वो कौन सा आयन बनता है, +2। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की +2 ही है ना, जो ज्यादातर ऑब्जर्व करी जाती है, हालांकि +1 भी है, बट मोस्ट कॉमन कौन सी है, कॉपर +2 है ना। तो कॉपर +2 के केस में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d9, आर्गन 18, 3d9। तो बाय डेफिनेशन भी जो कॉपर है दैट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके, क्योंकि ये अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में इसमें जो डी है वो फुल्ली फिल्ड नहीं है, ओके। तो ये डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, दोज एलिमेंट्स whose atom in ground state or ion in one of the common oxidation state has incomplete d subshell, that is partially filled, that is d orbital has electron between 1 to 9, that are called as the transition elements. This definition excludes zinc, cadmium, mercury from transition elements. जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, डी ब्लॉक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंक अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, या तो वो एटॉमिक स्टेट में होगा, ओके। एटॉमिक स्टेट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, 3d10 4s2, और Zn+2 के फॉर्म में 3d10 बनती है, क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन है वो 4s के निकलते हैं पहले, ओके। तो ना तो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ना तो इसकी एटॉमिक स्टेट में डी इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो इट मींस, और सेम गोस टू कैडमियम एंड मरकरी, ओके, क्लियर। So that's why zinc, cadmium, mercury are not in the transition elements, as they do not have partially filled d subshell in their atomic state or in their common oxygen state, that is zinc+2, zinc, cadmium+2 and mercury+2, ठीक है। वैसे भी मैंने जैसे आपको बोला था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मोर देन 2 और 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। जैसे आप देख लो, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो सभी की 2-3 ऑक्सीजन स्टेट तो पक्का है। जैसे कोबाल्ट, एक तो 0 ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो कि एटॉमिक स्टेट में होती है उसकी, कोबाल्ट +2 भी बनाता है, कोबाल्ट +3 भी बनाता है। सभी भी की 2-2 3-3 तो है ही है, एटलीस्ट 3 तो सभी की हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो 3 ऑक्सीजन स्टेट तो शो करते करते हैं। एक तो 0 वाली तो सभी करते हैं, और एक +2 और +3, ये तो सभी की पक्की है, ठीक है। जैसे मैंगनीज की ही बात कर लो, मैंगनीज जो है वो +2, मैंगनीज +3, मैंगनीज +5 +6 तक के भी जाता है ऑक्सीजन स्टेट शो करवाने में, ओके। बट इनको अगर देखोगे, सॉरी नॉट इनको, जिंक, कैडमियम, मरकरी की बात कर रहा हूँ, जिंक, कैडमियम, मरकरी को देखोगे, या तो ये 0 स्टेट में होंगे जो कि अपनी एटॉमिक स्टेट में होते हैं, या तो अपनी +2 स्टेट में होते हैं, दैट्स इट, ओके। तो इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाता, डी ब्लॉक हैं बाय डेफिनेशन, बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। उसके बाद है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, हाई एंथैल्पीज ऑफ एटॉमिजेशन, हाई एंथैल्पीज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ देयर आयंस, ओके। ये सब कुछ हाई क्यों है, क्योंकि ये मेटालिक नेचर के हैं, मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड होता है और मेटालिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होना लाजमी है, ठीक है। एंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन होना भी लाजमी है, हाई, ओके। उसके बाद एटॉमिजेशन, ये भी लाजमी है हाई होना, ओके। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों होती है हाई, पर्टिकुलर रीजन भी देखेंगे। सेकंड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल्स आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन लूज करने में बिलीव करते हैं, तो ऑब्वियस है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एग्जांपल तो आपको मैंने अभी बता ही दिया, कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। आपने देखा होगा जितने भी कैटलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं उनमें डी ब्लॉक में से ही ज्यादातर वाले कैटलिस्ट हैं, ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट 90 to 95% जो कैटलिस्ट होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हेल्प से ही बनते हैं, ओके। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि जैसे हेबर प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस ने आपने देखा होगा, प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया, ये वाला, इसमें हम कैटलिस्ट क्या लिखते हैं, इसमें हम कैटलिस्ट लिखते हैं आयरन और मॉलिबेडनम, मॉलिबेडनम भी डी ब्लॉक का, आयरन भी डी ब्लॉक का, ओके। तो इस तरह आपको दिखेगा कि जो आपके मोस्ट ऑफ दी कैटलिस्ट हैं दे आर फ्रॉम दी
डी ब्लॉक। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यही एक रीजन है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन वो अपनी ऑक्सीडेशन चेंज करके थोड़ा बहुत रिएक्शन को हेल्प कर देते हैं, बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो दोबारा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला करेक्टर है ना डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, वही उनको गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट बनाते हैं, और उनके कंपाउंड्स को भी। ओके, मोस्ट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा आयरन के कंपाउंड्स को हम देखते रहते हैं। रस्ट है, रस्ट भी तो आयरन का कंपाउंड ही है, एक हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, तो ये भी कलर्ड ही होती है, ब्राउन कलर की। ओके, क्लियर। तो कॉपर, आपको पता है कॉपर के जो सॉल्ट्स होते हैं उनका जो सोल्यूशन होता है वो ऑलवेज ब्लू बनता है, चाहे एनहाइड्रस सॉल्ट हो चाहे हाइड्रेटेड सॉल्ट हो, क्रिस्टलाइन सॉल्ट हो कॉपर के, वो ब्लू कलर के सोल्यूशन बनाते हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर कलर्ड ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ दीज मेटल्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स विच गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट, उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, जिनमें कुछ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं दे आर पैरामैग्नेटिक। ओके, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं एक आधा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। ओके, so these are the general characteristics of the transition elements. So that's it students, कल हम करते हैं continue with general trend in the properties of transition elements। इनको करेंगे हम, इनमें जनरल ट्रेंड देखेंगे कि along the period जैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, क्यों होता है, ये सारा हम कल पढ़ेंगे जनरल ट्रेंड्स में। ओके, चलो ठीक है।